आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। कोलकाता समिट में मिले करीब 20,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव, 9,000 से ज़्यादा रोजगार के अवसर होंगे सृजित। केंद्र सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में सभी वर्गों के लिए शुरू की 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं। जन भागीदारी से चल रहा है स्वच्छता ही सेवा अभियान। 500 से अधिक शालाओं के छात्र छात्राओं ने बनाई मानव श्रृंखला। और सरकार ने भारतीय इनोवेटर्स, स्टार्टअप और विद्यार्थियों के लिए शुरू किया इंडिया एआई इनोवेशन चैलेंज। 1 करोड़ रुपए का मिलेगा इनाम। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर केंद्रित कोलकाता समिट में कल खाद्य प्रसंस्करण, रसायन, सीमेंट, स्टील, प्लास्टिक और नवकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों से 19,270 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिससे 9,450 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। एमपी बिरला समूह ने उज्जैन के बड़नगर में 3,500 करोड़ रुपए की लागत से सीमेंट इकाई स्थापित करने की जानकारी दी है। कोलकाता समिट में देश विदेश के लगभग 700 डेलीगेट्स और कई देशों के काउंसलेट एवं प्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हम उद्योगपतियों के साथ सकारात्मक और सहयोगी दृष्टिकोण से कार्य करने के इच्छुक हैं। मध्य प्रदेश में सभी औद्योगिक सेक्टर के लिए पर्याप्त संभावनाएं विद्यमान हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेशकों को उत्पादन यूनिट की स्थापना के लिए आवश्यक अनुमतियां और स्वीकृतियां शीघ्र प्रदान की जाएगी। नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इस दौरान सरकार ने बुनियादी ढांचे, किसानों, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं के लिए 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की है। तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 1 करोड़ घरों के निर्माण को मंजूरी दी। देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख रुपए से दोगुना करके 20 लाख रुपए कर दिया है। केंद्रीय बजट में मोदी सरकार ने 7 लाख रुपए तक की आय पर आयकर छूट की घोषणा की और मानक कटौती को भी 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया। इस अवधि के दौरान केंद्र ने एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को मंजूरी दी, जिसका लाभ 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। उमरिया के कृषक रामानंद द्विवेदी ने बताया कि देश ने भरपूर प्रगति की है। अब हमारा भारत देश सभी देशों के आगे निकल चुका है। विश्व में प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए आगे की ओर बढ़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कृषि उत्पादन में भी और सिंचाई में हर चीज में हम आगे चल रहे हैं और स्वास्थ्य एवं शिक्षा में भी आगे चल रहे हैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। राजधानी भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आज से 2 दिवसीय पूर्व लोक मंथन, गैर संहिताबद्ध हर्बल चिकित्सा प्रणाली, संरक्षण, प्रचार और कार्य योजना शीर्षक से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हो रहा है। सम्मेलन भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद प्रज्ञा प्रवाह, दत्तोपंत ठेगड़ी अनुसंधान संस्थान, एंथ्रोपोस इंडिया फाउंडेशन और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय का संयुक्त आयोजन है। सम्मेलन हर्बल चिकित्सा परंपराओं के संरक्षण और प्रचार विषय पर केंद्रित है, जिनमें से कई औषधियां सदियों से मौजूद हैं लेकिन औपचारिक स्वास्थ्य प्रणाली के दायरे से बाहर हैं। इसका उद्देश्य हर्बल उपचार की मौखिक परंपराओं पर प्रकाश डालना और इन प्रथाओं को सुरक्षित रखने के तरीकों की चर्चा करना है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड विजयपुर, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम और सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग गुना द्वारा दिव्यांगजन एवं वरिष्ठजनों के लिए विजयपुर में निःशुल्क सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंग वितरण शिविर का आयोजन किया गया। अंबेडकर भवन में आयोजित शिविर में 312 हितग्राहियों को लगभग 44 लाख रुपए कीमत के 1452 सहायक कृत्रिम उपकरण वितरित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा थे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
प्रदेश में 17 सितंबर से शुरू हुआ स्वच्छता ही सेवा अभियान सभी नगरीय निकायों में जन भागीदारी से चल रहा है। 500 से अधिक शालाओं के छात्र छात्राओं ने कल अपने शहर में मानव श्रृंखला बनाकर स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। इस वर्ष स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता की थीम पर साफ सफाई पर केंद्रित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जन भागीदारी और सफाई मित्रों के सहयोग से शहरी क्षेत्र में श्रमदान कर सफाई कार्य किए गए। ग्वालियर में केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा नागरिकों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। खंडवा में महापौर श्रीमती अमृता अमर यादव एवं अन्य जनप्रतिनिधि सफाई कार्य में शामिल हुए। मुरैना में शालाओं के विद्यार्थियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। नगर पालिका पन्ना द्वारा कल स्रोत पृथक्कीकरण अभियान संचालित किया गया। इसके माध्यम से आमजनों को कचरा अलग अलग संग्रहित करने एवं कचरा संग्रहण वाहन में देने की समझाइश दी गई। श्योपुर में आज प्रातः 8 बजे मैराथन दौड़ एवं स्वच्छता रैली का आयोजन किया जा रहा है। मंदसौर में नगर परिषद मल्हारगढ़ द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान अंतर्गत कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं द्वारा रैली, शपथ एवं मानव श्रृंखला बनाकर स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए प्रेरित किया गया। खंडवा नगर परिषद मुंदी में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। शासकीय संत सिंगाजी महाविद्यालय मुंदी में स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा स्वच्छता की शपथ ली गई। डिंडोरी में अमरपुर जनपद पंचायत कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में सीईओ जनपद पंचायत लोकेश नारनोरे ने सभी अधिकारी कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। राजगढ़ में स्वच्छता के प्रति जन जागरण हेतु रैली का आयोजन किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्वतंत्र व्यापार प्रभाग ने इंडिया एआई इनोवेशन चैलेंज की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा है कि इनोवेशन चैलेंज भारतीय इनोवेटर्स, स्टार्टअप, विद्यार्थियों और शैक्षिक तथा अनुसंधान और विकास संगठनों के लिए खुला है। इस प्रतियोगिता के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। मंत्रालय ने कहा कि विजेताओं को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। विजेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर अपने समाधान प्रदर्शित करने का अवसर भी मिलेगा। चेन्नई में बांग्लादेश के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में तीसरे दिन आज भारत 3 विकेट पर 81 रन से आगे खेलेगा। भारत को अब तक कुल 308 रन की बढ़त मिल चुकी है। शुभमन गिल 33 और ऋषभ पंत 12 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले भारत की पहली पारी में 376 रन के जवाब में कल बांग्लादेश की पूरी टीम 149 रन पर आउट हो गई। पहली पारी के आधार पर भारत को 227 रन की बढ़त मिली। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट हासिल किए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सिंगरौली जिले के प्रवास पर आई जिले की पालक मंत्री श्रीमती संपतिया उइके ने 37 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले तालाब का भूमि पूजन किया। मंदसौर में आयुष्मान आपके द्वार थीम पर आयुष्मान पखवाड़ा अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत जिले के स्वास्थ्य केंद्रों पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जागरूक किया जा रहा है। धार जिले में शासकीय ITI में कल प्रधानमंत्री अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया, जिसमें साक्षात्कार के माध्यम से 92 युवाओं का चयन किया गया। हरदा ने CM हेल्पलाइन में 1 से 31 अगस्त तक दर्ज शिकायतों के निराकरण के आधार पर प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में A ग्रेड प्राप्त किया है। कटनी में राष्ट्रीय पोषण माह अंतर्गत कल आंगनवाड़ी केंद्रों में जागरूकता शिविर लगाया गया। मेहर जिले के ग्राम उदयपुर के किसानों की संगोष्ठी में खरीफ फसलों की बीमारियों के उपचार बताए गए। आगरमालवा जिले की 35 टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों के सरपंच सचिव को कल विधायक मधु गहलोत व अन्य जनप्रतिनिधियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। पन्ना जिले विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय द्वारा कल बाल गृह में विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया। खंडवा में तुलसी पुण्यतिथि उत्सव समिति के 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। समिति द्वारा आज अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इंदौर में 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन 27 सितंबर को किया जाएगा। यह मेला जिला रोजगार कार्यालय परिसर में आयोजित किया जा रहा है। खरगोन जिले के ग्राम ढाबला वार्ती फलिया में कल कुएं में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मृत्यु हो गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।